हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आगे से नहीं हान को सफाई का काम दे देती है। हान सफाई करता है, तभी उसके पास वेन आती है और कहती है मुझे पता है कि तुम फेमस आइडल हान जियांग हो। हान जब नाटक करता है कि वो कोई आइडल नहीं है तो वेन कहती है कि देखो मैंने अपनी डायरी में सारे सबूत कलेक्ट करके रखे हैं, मैं कब से तुमको फॉलो करती हूँ और मेरे पास तो तुम्हारे बचपन की भी पिक है। अब उसके बचपन की पिक थोड़ी खराब थी तो हान उसे तुरंत हटा देता है। उसके जाने के बाद हान एक ट्रॉफी क्लीन करता है जो गलती से से टूट जाती है। ये देखकर जिनी और यूलिंग दोनों ही अपसेट हो जाती हैं। जिनी कहती है कि ये तुमने क्या किया। हान कहता है ये सिर्फ एक ट्रॉफी ही तो है। जिनी नाराज होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि इस एक ट्रॉफी के लिए स्टूडेंट्स अपना खून पसीना बहाते हैं और तब जाकर इस ट्रॉफी को जीतते हैं। तभी वहाँ पर वेन मेंग को हान से मिलाने के लिए ले आती है। वो दोनों ही उसकी फैन ही थी। जब मेंग को पता चलता है कि हान से गलती से वो ट्रॉफी टूट गई है और इस बात को लेकर जिनी बहुत ज्यादा अपसेट है तो वो हान का बचाव करने लगती है। तो क्या हुआ, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जिनी अपसेट हो जाती है लेकिन हान अपनी गलती मान लेता है। जिनी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। हान को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आगे वो जिनी के पास जाता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा कि ट्रॉफी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन स्पोर्ट में फिर भी कोई चैंपियनशिप नहीं जीत पाते, उन्हें ट्रॉफी नहीं मिलती है। तो क्या ट्रॉफी के बिना उनकी मेहनत का मोल नहीं होता है। जिनी भी हान की इस बात से एग्री होती है। तो आगे जिनी इसी सोच में थी कि वो हान को ट्रेनिंग दे या नहीं। तभी उसकी फ्रेंड यूलिंग उसे बताती है कि देखो सोशल मीडिया पे तुम्हारे ये फोटो पोस्ट है। ये देखकर जिनी शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये काम हान का है। वो हान को मैसेज भेजती है कि कल तुम मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। हान उसे फॉलो रिक्वेस्ट भी भेज देता है। तो हान देखता है कि उसके डॉर्म में हाओ भी रहने के लिए आ गया है। वो इस बात को लेकर थोड़ा परेशान होता है। आगे वो हाओ से हेल्प मांगता है तो वो दोनों रात में चुपके से जाकर उस टूटी हुई ट्रॉफी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हाओ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि ग्लू गन से उस ट्रॉफी को जोड़ने के बाद किसी को ये अंतर समझ में भी नहीं आएगा कि वो ट्रॉफी कभी टूटी भी थी। लेकिन होता एक्चुअली में उसका उल्टा है। दूसरे दिन ही कोच उस ट्रॉफी को देख लेते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं। वो पूरी क्लास से पूछते हैं कि ये हरकत किसकी थी। तो चूंकि जिनी ने ही हान को सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी थी तो वो ब्लेम अपने ऊपर लेती है, लेकिन हान कहता है कि नहीं ट्रॉफी मुझसे टूटी और गलती मेरी है। ये देखकर कोच कहते हैं अच्छा तो तुम दोनों ये शो ऑफ कर रहे हो कि तुम दोनों के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन है और एक दूसरे का ब्लेम खुद पर ले रहे हो, चलो तुम दोनों ही आओ। तो भले ही कोच गुस्से में थे लेकिन वो जिने से कहते हैं कि एक ही रास्ता है, ये ट्रॉफी टूटी है तो तुम्हें मुझे अब एक दूसरी ट्रॉफी जीत कर देनी होगी। ये बात सुनकर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। तो आगे हान का फिजिकल ट्रेनिंग जारी था। वो जिनी से कहता है कि कब तक मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करूंगा, अब मुझे एक्चुअल तीरंदाजी करने का मौका दो। लेकिन जिनी मना करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम फिजिकली स्ट्रांग हो। तो हान कहता है हाँ बिल्कुल। हान जिनी को उसका फेवरेट बॉटल देकर उसे पटाने की कोशिश करता है लेकिन जिनी उसकी बातों में नहीं आती और कहती है अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। तो आगे हान एक बार फिर से जिनी के पास आता है और कहता है कि मुझे तीरंदाजी करने दो। तो फाइनली जिनी कहती है कि ठीक है इसमें से कोई भी बो उठा लो और वो उसे अपना एक पुराना बो देती है। हान तीर चलाने जाता है तो जिनी उसे बताती है कि तीर कैसे पकड़ना है। वो उसकी उंगलियां ठीक करती है। तो हान उसे टीज करता है कि कहीं तुम मेरा एडवांटेज तो नहीं ले रही हो। जिनी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हान का पहला तीर तो आगे जाने के बजाय पीछे ही चला जाता है और दूसरा तीर जो वो बहुत ही स्वैग और कॉन्फिडेंस से चलाने जाता है उसके हाथों में ही लग जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है और रोने लगता है कि मैं तो हर्ट हो गया। जिनी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हान कहता है नहीं तुम मेरे साथ जिम्मेदारी उठाओगी और हॉस्पिटल चलोगी। वो रास्ते में भी ड्रामा करने लगता है कि देखो ये लड़की, इसके पास तो दिल ही नहीं है, मैं घायल हूँ और ये मुझे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा रही है। आसपास के लोग देखने लगते हैं तो जिनी बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करती है। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तो एक बार फिर से जिनी को अपने क्रश डॉक्टर जू से मिलने का मौका मिलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और हान भी जिनी की इस फीलिंग्स को अच्छे से समझता है। डॉक्टर हान को कहते हैं कि तुम्हारा ये चोट जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जिनी तो वहाँ और ज्यादा रुकना चाहती है। वो जबरदस्ती कहती है कि नहीं नहीं हान अभी ठीक नहीं हुआ है। जब हान कहता है मैं ठीक हूँ तो वो उसके पैर पर मार के उसे फिर से बैठा देती है और कहती है देखिए इसे कितना दर्द हो रहा है। डॉक्टर जू हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्यूट लगते हो। डॉक्टर जिनी को वहाँ रखा एक फ्लावर दे देते हैं। तो आगे हान जिनी को चिढ़ाता है और बोलता है कि तुम डॉक्टर को पसंद करती हो ना। वो उसे दिखाता है कि उसने अपने फोन में उसकी पिक भी ले ली है
और इसे देखकर सबको पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर पर क्रश रखती है। तो जिनी कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? हान कहता है कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो। एक्चुअली हान चाहता है कि जिनी उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग न दे और इसीलिए वो जिनी को कन्विंस करने की कोशिश भी करता है। वो दोनों आगे बस स्टॉप पे थे और वापस स्कूल जाने वाले थे। जिनी भी कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है लेकिन बाकी शरीर तो बिल्कुल फिट है। वो दोनों बस में बैठते हैं, उनको नींद लग जाती है। जब जिनी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि ये बस तो स्कूल नहीं जा रही है और बल्कि काफी रात भी हो गई है। वो हान से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये बस स्कूल नहीं जा रही है। हान को भी इस बात का एहसास होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि बस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलेगी। हान एक बार फिर से जिनी से कड़ी ट्रेनिंग देने के लिए मना करता है तो आगे बस स्टार्ट हो जाती है। अब जिनी के दिमाग में खुरापात मचता है। वो हान से कहती है कि हान हम पहुँच गए। अब हान बस से बाहर निकलता है और वो देखता है ये तो स्कूल नहीं है। तभी जिनी उसे बाय बाय करती है क्योंकि बस आगे निकल चुकी थी। हान भागते हुए बस के पीछे पीछे दौड़ता है। जिनी कहती है कि ये तुम्हारी रनिंग ट्रेनिंग हो गई और बस वहाँ से निकल जाती है। तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन हान ट्रेनिंग के लिए लेट हो जाता है। उसके कोच उसके ऊपर नाराज होते हैं और देखते हैं कि हान के आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया है। हान कहता है कि कोच मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस पर कोच गुस्सा होते हैं कि तुम्हें तीरंदाजी करना है या कुछ और ये सब देखकर जिनी को बड़ा मजा आता है। तो आगे हान निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और निराश होता है और ये देखकर जिनी को अच्छा नहीं लगता है। तो वो तीर चला देती है और हान से झूठ बोलती है कि देखो तुम्हारा निशाना लग गया। अब ये देखकर तो हान को अपने ऊपर घमंड हो जाता है कि देखा मुझसे तो ये हो गया। तभी वहाँ पर जून नाम का एक लड़का आता है और उसे देखकर जिनी और उसकी दोनों फ्रेंड्स काफी खुश होती हैं। तो जून एक्चुअली में एक स्विमर था और वो अभी अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत कर आया था। तो तीनों ही उससे काफी इम्प्रेस थी और उसकी काफी तारीफ करती हैं और ये देखकर हान को काफी जेलसी होती है। जून हान को भी काफी इनोसेंटली आकर हाय करता है लेकिन हान उससे रूडली बिहेव करता है तो जिनी उसके ऊपर गुस्सा होती है। जून जिनी के लिए उसके फेवरेट तीरंदाज का ऑटोग्राफ दिया हुआ तीर लेकर आता है। जिनी उसे देखकर खुश होती है तो हान उस तीर को लेकर उसे चलाने जाता है। जिनी उसे वार्न करती है तो गलती से हान वो तीर बेंच की तरफ ही चला देता है लेकिन जून साफ साफ बच जाता है। तो आगे कोच हान के ऊपर गुस्सा होते हैं कि तुम जून को हर्ट कर देते, लेकिन जून कोच को मनाता है और कहता है कि नहीं इसमें हान की कोई गलती नहीं थी। मैनेजर भी हान के ऊपर फोन करके गुस्सा होती हैं कि तुम्हारे कोच अभी मुझे फोन करके तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। अब जून सबका फेवरेट और इतना पॉपुलर था तो हान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो अपने कोच को मनाने के लिए भी परेशान था। हाओ हान को बताता है कि जून सबको पार्टी दे रहा है। हाओ हान को उसकी एक फैन से मिलने के लिए कन्विंस भी करता है लेकिन हान इस बात के लिए राजी नहीं होता है। तो जिनी और यू लिंग दोनों ही जून की पार्टी में पहुंचती हैं लेकिन हाओ वहां पर नहीं जा पाता है। एक्चुअली हाओ ने वेन को प्रॉमिस किया था कि वो उससे उसके फेवरेट आइडल हान को मिलवाएगा। अब हान तो उसकी बात माना नहीं इसलिए हाओ परेशान होता है और खुद मार्क्स लगाकर वो हान बनने का नाटक करता है और वेन के सामने चला जाता है। वो बताता है कि फ्लू की वजह से वो अपना मार्क्स नहीं उतारना चाहता है लेकिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। वेन जान जाती है ये तो हाओ है और वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। उधर हान जून की पार्टी में पहुंचता है और वो जिनी के मुंह से जून की तारीफें सुनकर जेलस होता है। आगे डिनर के समय जब वो देखता है कि जिनी अपने हाथों से जून को सर्व कर रही है तो वो जेलसी की आग में इतना जल भुन जाता है कि वो जानबूझकर खाने पर ढेर सारा मिर्च डालता है और वो जिनी को देता है कि लो अब इसे सर्व करो, लेकिन जिनी तो वो खुद खा जाती है। एंड हान वाज लाइक कि अरे ये तुम्हारे लिए नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।